हर धर्म की कुछ अपनी अपनी परंपराएं होती हैं और कुछ ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें फंसकर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है और उस जो समुदाय है इसमें एक हलाला की प्रचलन है। अगर धोखे से भी अगर पति ने अपनी पत्नी से 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो फिर उसको हलाला करना पड़ेगा। भले ही उसने गुस्से में कहा हो, लेकिन उसका अंजाम ऐसा होता है कि अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे गैर मर्द के सामने परोसना पड़ता है और तब जाकर उसका हलाला होता है। दरअसल आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक पति खाने पीने की बात को लेकर जरा सा नाराज हो जाता है और नाराज होने के बाद वो अपनी पत्नी पर इस तरह से भड़क जाता है कि उसने धोखे में अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। और तलाक देने के बाद फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जो नहीं होना चाहिए। वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली आज की जो सच्ची घटना सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर। और बुलंदशहर के जगह यहाँ पर एक परिवार में शादी होती है और शादी के बाद उस परिवार में तारीख 25 मार्च 2019 में एक घर में हलचल मची हुई थी। घर में अफरा तफरी का माहौल था। घर में एक ऐसी स्थिति थी कि एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एक दूसरे को हटाने की भी कोशिश कर रहे थे। दरअसल क्या हुआ, कहानी को थोड़ा पीछे से लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़ और अलीगढ़ में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार जो कि अहमद भाई होते हैं, जिनका परिवार में जो अहमद होते हैं, अहमद के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में 2 बेटे होते हैं जो बड़े होते हैं, वो शादीशुदा होते हैं और उनकी एक छोटी बेटी होती है। दरअसल जो अहमद भाई होते हैं, इनका रेलवे में जो बाहर पार्किंग का ठेका होता है उससे उनको अच्छी खासी आमदनी होती है, मोटी कमाई होती है। उनके दोनों बेटे जो हैं उस बिजनेस को अपने पिता के साथ संभालते हैं और जो बेटी थी वो एक बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद पढ़ाई कर रही थी, 12वीं की पढ़ाई चल रही थी और देखने सुनने में जो लड़की थी जिसका नाम सकीना होता है, और सकीना बेहद खूबसूरत थी, इकलौती बेटी थी और 2 बड़े भाई थे। सबका प्यार मिलता था उसको, खाने पीने की और वैसी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद जब उसने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पिता को ऐसा लगता है कि अब बेटी की शादी हो जानी चाहिए, निकाह होना चाहिए। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बोला इधर उधर और कुछ अपनी भी नज़र रखी ताकि कोई ऐसा लड़का मिले, ऐसा कोई वर मिले जिससे उसकी शादी की जा सके और संपन्न परिवार भी हो। ऐसा ही हुआ। कुछ रिश्तेदारों से संपर्कता बढ़ने के बाद एक रिश्तेदार ने बताया उनको कि बुलंदशहर में एक परिवार है और अच्छा खासा परिवार है, अपना खुद का बिजनेस है। वहाँ अगर सकीना की शादी हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी हंसी खेल में गुजर जाएगी। ये बात लेकर कहीं ना कहीं अहमद भाई जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं इस रिश्ते के लिए और फिर अपने घर से अपने बेटों को और ख़ासकर अपनी बेटी को भी साथ में लेते हैं और कुछ खास रिश्तेदारों को साथ में लेकर वो बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके परिवार में जो जहाँ लड़का बताया था वो लड़के का नाम तौफीक होता है और छोटा भाई उसका होता है जिसका नाम वसीम होता है। अब ये दोनों भाइयों को जब वहाँ देखते हैं उसके बाद उनके बिजनेस को देखते हैं
तो तौफीक को देखते ही वो पसंद कर लेते हैं। उसके बाद जो सकीना होती है, सकीना भी कहीं ना कहीं तौफीक को पसंद कर लेती है। दरअसल तौफीक जो था, इसने अपनी पढ़ाई करने के बाद इसने अपना परचून का काम ले लिया और परचून की इसकी बड़ी दुकान हो जाती है, होलसेल का ये दुकानदार था, डीलर था। उसके बाद ये रिश्ता पक्का हो जाता है और पक्का होने के बाद जो मौलाना होते हैं उनको दिखाया जाता है। उसके बाद इसकी शादी की रस्में होती हैं, उनको पूरा किया जाता है। लगभग 2 महीने के बाद तौफीक और सकीना का रिश्ता कन्फर्म कर दिया जाता है और उसके बाद दोनों का निकाह क्लियर करा दिया जाता है, संपन्न करा दिया जाता है। फिर शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद सकीना नई नवेली दुल्हन बनकर अपनी ससुराल जाती है बुलंदशहर और बड़ी हंसी खुशी के साथ अपने परिवार में रहने लगती है। अब इस परिवार में बहुत खुशियाँ थीं, घर में कारोबार था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी जिससे कि घर में कोई गृह कलेश हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद, लगभग अभी 8-9 महीने ही गुजरे थे, उसके बाद पता चलता है कि किसी कारणवश जो तौफीक होता है वो शाम को खाना खा रहा था और सभी फैमिली मिलकर बैठे थे। उसका देवर भी साथ में था जो कि वसीम था। अब ये सभी लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद खाने में कुछ बात को लेकर थोड़ी नोक झोंक हो जाती है, अक्सर हो जाया करती है घरों में। उस नोक झोंक में कहानी इतनी बढ़ जाती है कि जो तौफीक होता है वो गुस्से में आकर तमतमा जाता है और वो बस उस सकीना को तलाक 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 बोल देता है धोखे से। उसने उस समय के गुस्से में, उस समय के प्रेशर में उसने बोल दिया, लेकिन इतनी बात बोलते ही उस घर में कोहराम मच जाता है और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में कुछ ऐसा होता है कि अगर धोखे से भी या जानबूझकर तलाक बोल दिया तो तलाक हो गया। ऐसा हुआ। इसके बाद अब ये जो सकीना होती है, सकीना परेशान होती है, माथा पकड़कर बैठ जाती है। उसके बाद उनके माता पिता, उनका जो देवर था, वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। उसके बाद जब ये तौफीक होता है वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद सोचने लगता है कि इतनी बड़ी गलती तो सकीना ने नहीं की थी, जितनी बड़ी सज़ा हमने दे दी। कोई बात नहीं। उसके बाद तौफीक फिर जाता है सकीना के पास और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन अब गलती तो गलती हो गई, अब माफ़ कैसे हो सकती है, अब इसका तो हलाला होना होगा। ये बात कहीं ना कहीं उस परिवार में एक टेंशन भरी बात हो जाती है। फिर जो तौफीक के पिता होते हैं वो एक मौलाना के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं सारी बात को। उसके बाद जब वो मौलाना उनके घर आते हैं, लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। वहाँ आने के बाद जो मौलाना होते हैं वो हलाले की बात करते हैं। तो वो उनके परिवार में, फैमिली में बैठकर एक बात को रखते हैं कि अगर इसका भाई जो वसीम है, वसीम के साथ इसका हलाला करा दिया जाए तो कैसा रहेगा। किसी बाहर से तो अच्छा ही है, अपने घर की बात घर में ही रहेगी। ये बात सारे परिवार को जम जाती है। लेकिन सकीना को अक्सर ये बात उसको कचोट रही थी कि वसीम को उसने अपने भाई और अपने छोटे बेटे की तरह पाला था। उसके साथ में हंसी ठिठोली करती थी, उसके साथ खेलती थी। उसने कभी उसको देवर था तो, लेकिन उसने देवर के रूप में शायद देखा ही नहीं था। लेकिन आज वसीम के साथ उसकी भाभी का हलाला होना था। ये बात कहीं ना कहीं सकीना को कचोटने लगती है। लेकिन कर भी क्या सकती है, जो धार्मिक रस्म और रिवाज है उसको तो निभाना ही पड़ेगा। अब मौलाना साहब सारी बात बता देते हैं और आज शाम को जो वसीम होता है, वसीम और सकीना का निकाह करवा दिया जाता है। जब निकाह होता है तो निकाह होने के बाद शाम को अब ये बाजार जाता है, मार्केट से कुछ सामान खरीद कर लाता है, क्योंकि आज उसका निकाह हुआ है और निकाह में जो उसकी दुल्हन भाभी बनी थी उसको कुछ गिफ्ट भी देना था। तो वहाँ से कुछ लेकर आता है, कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आता है। उसके बाद एक हकीम जी के पास जाता है, वहाँ से शक्तिवर्धक कुछ दवाइयाँ लाता है और दवाइयाँ लाने के बाद शाम को जब आता है तो खाना पीना होने के बाद जब वो बेड पर जाता है तो उसकी भाभी आज दुल्हन के रूप में उसके सामने बैठी हुई थी। अब ये देखकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपनी भाभी के सामने ही जो दवाई लाया था उस औषधि को पानी के साथ गटक लेता है। उसके बाद
लगभग 10 से 15 मिनट उस भाभी के साथ बैठता है, बातें करता है। आज पत्नी के रूप में पाकर, जिस पत्नी ने उसको अपने बेटे और भाई के रूप में देखा था, आज वही उसके साथ बिस्तर पर हम बिस्तरी करने जा रहा था। लगभग आधा घंटा गुजरने के बाद दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और वसीम कहीं ना कहीं आज पूरी हसरतों को पूरा करना चाह रहा था। आज एक रात की दुल्हन थी उसकी भाभी। ये सब होने लगता है और हम बिस्तरी होती है, दोनों फिजिकल होते हैं। लेकिन जब भाभी उसकी, जो वसीम की पत्नी बनी थी आज सकीना, वो कहीं ना कहीं ये बात महसूस कर रही थी। उसके दिल में इस बात का दर्द था कि ऐसा हमने सोचा नहीं था, लेकिन वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाती है और आज एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है। उसके बाद सुबह होता है, सुबह होने के बाद वही मौलाना फिर बुलाए जाते हैं और फिर वहीं पर सकीना को वसीम तलाक बोल देता है और 3 बार तलाक बोलने के बाद वो आज तलाकशुदा हो जाती है। और फिर दोबारा सकीना और तौफीक का निकाह करवाया जाता है। आज तौफीक बड़ा परेशान था और अपनी करनी पर शायद इतना पछता रहा था कि उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि कुछ परंपराएं, कुछ रस्में ऐसी होती हैं जिनको निभाना ही पड़ता है। इसलिए कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और ऐसा आज वो सोच रहा था। दोस्तों, आज तौफीक और सकीना अपनी फैमिली के साथ और उसी जो उसका भाई वसीम, उसके साथ दोनों लोग, तीनों लोग अपनी विद फैमिली के बड़ा खुश हैं और कोई आज नई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये रही घटना। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, न ही किसी की भावनाओं को आहत करना था। सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया से ली हुई घटना थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपको अच्छी से अच्छी और सुंदर कहानियाँ, सटीक जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।